Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav and teaching you the subject mathematics first. So today we are going to do the last topic of this first unit, graphs. So first unit क्या थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डिस्कस किए, एंगल्स डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। तो ग्राफ्स हमें किस किस का डिस्कस करना है, हमें मॉडुलस फंक्शन का करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ करने हैं, साइन के, कॉस और टेन के ग्राफ्स डिस्कस करने हैं। तो ये 5 ग्राफ्स हमको डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। वो क्या करता है? वो हमको मैग्नीट्यूड देता है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू देता है किसी भी नंबर का। नंबर वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। और ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं इस फंक्शन को? दिस फंक्शन इज डिनोटेड एज मॉडुलस ऑफ दिस एक्स। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल गिव्स यू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात कैसे करेंगे? क्या होते हैं डोमेन और रेंज? कि कोई डोमेन क्या है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, यहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। क्या डिस्कस किया अभी हमने कि यहां पर ये जो एक्स है कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। और ये जो ये सिंबल है, ये हमें क्या कहेगा? ये कहलाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइन कैसे होता है? ये फंक्शन डिफाइंड ऐसे होता है कि अगर x जो है बड़ा है या इक्वल टू है 0 के, तो ये वैल्यू x आएगी, और माइनस एक्स आएगी अगर x आपकी लेस देन है 0 से। यानी अगर मॉडुलस ऑफ 2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये 2 ही आएगी, बट अगर मॉडुलस ऑफ -2 कर रहे हैं तो इट वुड बी माइनस ऑफ -2 विच इज 2। तो वैल्यू हमको कैसी मिलेगी? वैल्यू हमको एब्सोल्यूट ही मिलेगी। यहाँ पर ये दोनों क्या आ रही है? मॉडुलस ऑफ 2 भी क्या आ रहा है? 2, और मॉडुलस ऑफ -2 भी क्या आ रहा है? 2। यानी अगर कभी भी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 है तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू +-2। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या है कि कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x की जगह पर। तो x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो टू एनी रियल नंबर, सो दिस रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्या होगा इसका डोमेन? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और जो इसका रेंज आएगा, यानी इनपुट तो हमने दे दिया, एक्स की जगह कुछ वैल्यू रख दी, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों? बिकॉज 0 जब रखूंगा मैं, यानी मॉडुलस ऑफ 0 वुड बी 0, और चाहे मैं अब कुछ भी रखूं, +1 रखूं या -1 रखूं, आंसर वुड बी 1। +2 रखूं, -2 रखूं, आंसर वुड बी 2। यानी कहीं भी ये नेगेटिव नहीं देगा हमको रिजल्ट, ठीक है। नेगेटिव कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर, मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसका जो रेंज होगा मॉडुलस फंक्शन का, वो कहाँ से, इंटरवल फॉर्म में है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 क्लोज्ड है, यानी 0 इंक्लूडेड है, टू इन्फिनिटी। एम आई क्लियर विद दिस? एक बार और देख लो क्या है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है, दिस एफ ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये कैसे डिफाइंड है? x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। क्या इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है मॉड ऑफ, आई मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम? मॉडुलस फंक्शन की। तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है आपकी व्हाट? रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अब इसके ग्राफ की बात करते हैं।
अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहां पर मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको y से भी डिनोट कर लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं अब x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो मेरा y क्या आएगा, मॉड ऑफ x, यानी मॉड ऑफ 0 विच वुड बी 0। ठीक है, इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, देन इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सपोज यहाँ x है, यहाँ y है। अगर x को मैं 0 पुट करूंगा y वुड बी 0, x को मैं 1 पुट करूंगा y वुड बी 1, यहाँ ले लो। x को अगर मैं -1 पुट करूंगा y वुड बी 1, x को मैं 2 पुट करूंगा y 2, x को -2 करूंगा y 2, एंड सिमिलरली -3 करूंगा तो भी 3, और 3 करूंगा तो भी 3। ठीक है, तो अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है, तो ये ग्राफ है, इससे बेटर समझ में आएगा। 0 पे यहाँ ओरिजिन एक पॉइंट हो गया 0 0, सेकंड इज व्हाट, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर ये 1,1, क्या आ गया 1,1 एंड -1,1, 2,2 -2,2 -3,3 3,3। तो ये आपके सारे के सारे ये प्लॉट कर दिए गए हैं। अब इनको जोड़ेंगे सो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन हियर एंड हियर, और ये कैसा फॉर्म बन रहा है, शेप कैसी बन रही है इसकी, इट वुड बी दिस वी। एम आई क्लियर, कैसा ग्राफ बन रहा है इसका, ये वी शेप्ड ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है कैसे आया ये। ठीक है, तो हमने बस पॉइंट्स को प्लॉट किए हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये 0,0, 1,1, -1,1, 2,2, -2,2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये वी शेप बन रही है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉडुलस फंक्शन। इसको ध्यान रखना आप, ये जो चीज है, क्या चीज इससे हमने डिस्कस करी है कि मॉड ऑफ +2 भी 2 आएगा और मॉड ऑफ -2 भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मीन्स ये क्या, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्सपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट में होगी। तो होता क्या है एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन इस फॉर्म का होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। यहां पर जो ए होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ए क्या होता है, यहां पर ये ए कांस्टेंट होता है, और ये जो एक्स होता है ये वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट वुड बी कॉल्ड व्हाट, यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर वाइस वर्सा है, यानी अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया है x की पावर a, सो दिस इज पावर फंक्शन, क्योंकि यहां पर जो बेस है, बेस हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ये पावर जो है ये क्या है आपकी, कोई कांस्टेंट है। तो इस केस में ये कहलाएगा क्या, पावर फंक्शन। और अगर यहां पर बेस आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो वेरिएबल है, तो इस केस में क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये जो है आपका बेस, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसी में हम एक पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब ये कांस्टेंट है, इस पूरे फंक्शन ई, जो ई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑयलर नंबर। क्या कहते हैं हम, ऑयलर्स नंबर। और इसकी क्या वैल्यू होती है, 2.718, या फिर अप्रोक्स इसको कह लो 2.72। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑयलर। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऑयलर। ठीक है, ये यूलर या फिर ऐसे नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑयलर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ऑयलर्स नंबर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, e की पावर x में आप x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर e क्या हो जाएगा, मेरा e है मेरा कितना, 2.72। ठीक है, e की वैल्यू कितनी है, 2.72 रफली। और x की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख पा रहे हैं, इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारा का सारा रियल नंबर।
डोमेन और रेंज की बात हम जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड, उसमें हम बेटर डोमेन और रेंज को समझेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि डोमेन क्या है कि एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो एक्स क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यू कैन इनपुट एनी रियल नंबर एज द एक्सपोनेंट एंड द फंक्शन विल प्रोड्यूस अ वैलिड आउटपुट। ठीक है, अब रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर से आएगा, यानी कभी भी नेगेटिव रियल नंबर इसकी रेंज नहीं होगी, या इसका जो आउटपुट आएगा वो कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट वैल्यू। तो क्या डोमेन होगा इसका, इंटरवल फॉर्म में देखें तो -∞ to ∞, यानी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 to ∞, जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, एम आई फाइन, एम आई क्लियर विद दिस? मूविंग ऑन टू दी दिस डायग्राम। अब देखो, अगर मेरे पास y, दिस माइट नॉट बी विजिबल, लेट अस टेक अनदर कलर। तो ये क्या है आपका, y इक्वस टू एफ ऑफ x इक्वस टू ई की पावर x। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पर आप जब 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। x की जगह पर जब आप क्या रखेंगे, 1, तो e की पावर 1, e की पावर 1 मीन्स 2.72 की पावर 1, क्या आ जाएगा ये, 2.72। y x की जगह पर आप जब -1 रखेंगे तो ये क्या हो गया, 2.72 रेज टू पावर -1, यानी 1/2.72 विच इज 0.37। ऐसे करके हमने ये सारा कर लिया। सिमिलरली 2 पे वैल्यू निकाली तो 7.39, -2 पे निकाली तो 0.14। ठीक है, इन्फिनिटी पे अब y इज इक्वल टू ई की पावर इन्फिनिटी, सो इट वुड बी इन्फिनिटी, एंड y इज इक्वल टू ई की पावर -∞, सो इट वुड बी 1/∞, एंड 1/∞ इज 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सारा का सारा टेबल, हमने कैसे फॉर्म की वो हमने देखा। अब इसी को हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। जब प्लॉट किया तो कैसे किया, यहां पर 0 के वक्त कहां पर है ये, 0 x 0 है तो y 1, देन अगर x 1 है तो y 2.72, एंड ठीक है, और यहां पर सिमिलरली अगर -2 है सो इट वुड बी 0.14 एंड सो ऑन। -∞ पे 0 की तरफ टेंड करेगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, साइन ऑफ x। तो साइन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहां पर x क्या है, मेरा एंगल है। तो इस केस में x की जगह पर आप क्या कर सकते, इसका क्या डोमेन होगा, यू कैन पुट एनी रियल नंबर इनटू दी साइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर क्या होगा, इसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी +1, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1। तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स में, यानी -1 भी आएगी और 1 भी आएगी, यानी जैसे हमें बताए कि साइन 90 पर वैल्यू कितनी आती है, 1। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। या फिर साइन 270 पर वैल्यू क्या आती है, -1, तो ये इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, नो इश्यूज। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब ग्राफ जो साइन एक्स का है वो होता कैसे है, ठीक है, इसको यहां से समझो। ये आपकी मैंने कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं। 0 पर क्या होती है, 0, π/6 पे हाफ, π/4 पे 1/√2, π/3 पे √3/2, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। ठीक है, और ये मैंने ग्राफ बना रखा है सिर्फ 0 से 2π तक का। यहां पर देखो कैसे ग्राफ बन रहा है, ये 0 पे क्या है, 0। ठीक है, अब इसमें आप किसको ले रहे हैं, x किसको ले रहे हैं, y। यहां पर जो x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है एंगल्स को, और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी y कोऑर्डिनेट ऑन दी यूनिट सर्कल। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा ग्राफ क्या होगा, मूव्स अप एंड डाउन। ठीक है,
ठीक है, क्रिएटिंग द वेव। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, आई मीन जो ग्राफ आपका साइन एक्स दिखता है वो कैसा दिखता है, एक वेव लाइक पैटर्न बनाता है। वेव जो ऐसे वेव्स होती हैं, और कहाँ ऑसिलेट करता है, बिटवीन -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर ये सिर्फ 0 से 2 पाई है। पाई/2 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो पाई/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, और 3 पाई/2 पे ये मिनिमम वैल्यू दिख रही है, -1। सो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, अगर आप पूरा ले -2 पाई से 2 पाई, या फिर -4 पाई से 4 पाई, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद ये वैल्यूज क्या करती है, अपनी रिपीट करती है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पीरियड फंक्शंस या फिर इवन फंक्शन और फंक्शंस पढ़ा है। सो दिस इज इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, इसकी पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और इसको प्लॉट कैसे करेंगे, सेम, कि आपको ये वैल्यूज रखनी है। दिस इज, सपोज करो यहाँ पाई/2 है, तो यहाँ पर पाई/6 आया होगा, यहाँ पर पाई/3 आया होगा। पाई/6 पे क्या वैल्यू है, 1/2, तो ये 1 है पूरा, यहाँ पर ये क्या आ गया, 1/2। देन सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू आई होगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आई, √3/2, और पाई/2 पे फिर 1। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे हम अलग, अभी तो हमने सिर्फ पाई/6 पाई/4, तो इसी को हमें क्या करना है, बस ट्रेस करना है। जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे उनको ट्रेस करके विल फॉर्म दिस ग्राफ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस cos x। इसका भी जो डोमेन होता है cos x का, वो रियल नंबर्स होता है, और इसकी भी वैल्यू जो होती है -1 से 1 ऑसिलेट करती है। मतलब इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, -1 से 1। यानी cos x का भी डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा cos x का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -1 से 1, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम किस पे आती है, 0 डिग्री पर, और मिनिमम किस पे आती है, 180 डिग्री पर। आई मीन आगे और भी होगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी 2 पाई इसकी भी होती है। मूविंग ऑन टू दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग ऑन टू द ग्राफ। सो इसका भी ग्राफ क्या है, अप एंड डाउन है, जस्ट लाइक द साइन ग्राफ। और डिफरेंस क्या है, जो अभी हमने बात की, कि जो साइन स्टार्ट होता है, देखो साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ 0 से, ठीक है। बट जो कॉस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस स्टार्ट होता है यहाँ 90 से, दिस, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है, कि जो मेरे को पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। देन कॉस 0 से फिर हम वापस आते हैं cos 30, ठीक है। फिर cos 45, cos 60, एंड cos 90, cos 180 पे फिर -1 हो जाएगी, ठीक है। cos 30 पे क्या वैल्यू है, √3/2, cos 45 पे 1/√2, cos 60 पे 1/2, और cos 90 पे 0। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कि जो कॉस ग्राफ होता है, कॉस का, वो साइन का स्टार्ट होता है 0 से, जबकि कॉस ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू है, यहाँ पर ये 0 है, 0 पे क्या वैल्यू होती है इसकी, 1। देन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, वैल्यू जैसे जैसे इसमें देखो आप, ये वैल्यूज क्या कर रही हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। 30 मीन्स दिस पाई/6, 45 मीन्स पाई/4, 60 मीन्स पाई/3, 90 मीन्स पाई/2, ठीक है। जैसे जैसे ये एंगल्स वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे ये वैल्यूज क्या कर रही हैं, घट रही हैं। तो ये क्या होता है, ये स्टार्ट करता है 1 से, और कहाँ पर आ जाता है, -1 तक। -1 तक कैसे, ये यहाँ से वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हुई, पाई/2 पे क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। पाई/2 पे क्या आ गई, 0, और उसके बाद फिर पाई/2 के बाद से वैल्यूज ने और ड्रॉप हुई, और कहाँ तक आएगी, दिस -1 तक, ठीक है। और ये -1 किस पे आएगी, पाई एंगल पर, एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन, और फिर से ये 2 पाई पर क्या आ जाएगी, दिस 2 पाई पर ये आ जाएगी 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल जब देखेंगे, अब देखो कॉस, यहाँ पर भी समझ लो आप इसको, साइन वाले केस में, ओके, यहाँ पर, कि ये क्या है आपका, -पाई पे क्या वैल्यू है, सिमिलरली यहाँ पर जैसे जैसे जा रहे हैं
पाई पे क्या वैल्यू होगी, -2 पाई पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं साइन, इट इज साइन -π/2, और साइन -π/2 की वैल्यू क्या होगी, -sin π/2, यानी -1। तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा -π/2 -1। तो कहाँ प्लॉट हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, दिस इज -1। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, cos ऑफ -π/2। अब हमको पता है cos माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट, cos थीटा, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमें किस कैसे प्लॉट करना है, -π/2 पे क्या, 0। तो इसीलिए क्या आ रहा है यहाँ पर 0। ठीक है, समझ में आया दोनों कर्व्स में डिफरेंस। आई होप देयर शुड बी नो डाउट। मूविंग ऑन टू दिस लास्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस 10x। तो 10x क्या होता है, 10x क्या है, हमारा 10x कैसे बनता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ सी, अब बेस क्या होता है, या फिर अगर हम क्वोशंट फॉर्म लें तो ये क्या बनता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये कॉस एक्स ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता, ऑड मल्टीपल किसका, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी अगर कभी भी ये कॉस π/2 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0। कॉस 3π/2 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसीलिए जो इसका डोमेन है, यानी 10 कब डिफाइन नहीं होगा, जब कॉस एक्स 0 होगा। ठीक है, कॉस एक्स की डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर्स, बट 10x की क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स ऑड, ठीक है, 2n+1 π/2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r -2n+1 π/2, और इसकी रेंज क्या होगी, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन रेंज समझ में आई। इन द नेक्स्ट क्लास, जो हमारी यूनिट सेकंड की फर्स्ट क्लास होगी, उसमें हम डोमेन रेंज को और बेटर करेंगे। इसको देख लो ध्यान से, दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दिस ग्राफ ऑफ 10x। हियर 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, दिस 0। ठीक है, अब 10 π/2 पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि 10 π/2 क्या होता है, दिस 10 π/2 इज साइन π/2 अपॉन दिस कॉस π/2, और कॉस π/2 क्या होता है, दिस कॉस π/2 इज 0, मीन्स उस वक्त 10 π/2 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए π/2 पर ये वर्टिकल असिम्प्टोट है, इस पर कोई भी ग्राफ नहीं है। ठीक है, 0 से ये 0, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि 10 0 पे 0 है, 10 30 पे वैल्यू 1/√3 है, 10 45 पे वैल्यू क्या आएगी, 10 45 पे 1 आएगी, 10 60 पे वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। इसीलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 10 45 पे ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, और एंड दिस हियर 10 45 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सो दिस इज व्हाट, π/4, 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ दिस 10x लुक्स लाइक। इसमें जो आपको मोस्टली ग्राफ पूछेगा वो mod x या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ x का ही पूछेगा, एंड यू वुड बी इजीली एबल टू ड्रॉ दिस। ठीक है, या फिर क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड पूछता है तो यू विल बी एबल easily able to draw both of these graphs and easily able to do the question. So that's it for today's class. In the next class we are going to start unit second, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा फंक्शन होने वाला है। टिल देन, थैंक यू सो मच।